सो हम लोग अभी क्या करते हैं, अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज अप्रूवल प्रोसेस? ठीक है, तो अगर आप देखो, आपने कोई भी एप्लीकेशन देखा होगा, सीआरएम एप्लीकेशन या बेसिक कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू हॉस्पिटल, रिलेटेड टू बैंक, तो सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं अप्रूवल प्रोसेस लगता है। अप्रूवल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम लोग डेटा एंट्री करेंगे, बट अगर वो डेटा, ठीक है, जब हम लोग वो डेटा एंट्री करते हैं तो वो डेटा पहले अप्रूवल के लिए जाता है, यानी आपके ऊपर वाले हायरार्की वाले जो लोग रहते हैं वो पहले उसको अप्रूव करते हैं या चेक करते हैं, और अगर उनको सही लगता है तभी जाके वो क्या होता है, डेटा सेव होता है या अप्रूव होता है। जैसे लीव, आप जब भी लीव लेते हो तो क्या होता है, पहले लीव आपने ले ली और वो आपको ये हो जाती है क्या, ठीक है, आपको मिल जाती है क्या? नहीं ना। क्या होता है, आप जब भी लीव लोगे तो आपके मैनेजर को उसका क्या जाता है, मेल जाता है, तो वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अगर वो अप्रूव करता है तभी जाके आपको क्या मिलता है, आपको क्या होता है, लीव अप्लाई होती है या लीव आपको मिलती है। ठीक है, तो हर जगह कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रोसेस में क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस लगता है। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको अप्रूवल प्रोसेस लगता ही लगता है। ठीक है, सो आज हम लोग अप्रूवल प्रोसेस तो नहीं देखेंगे, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल प्रोसेस क्या करना है हम लोगों को अपने बैटर स्टेशन में, अप्रूवल प्रोसेस क्या करना है वो देखेंगे। एंड अप्रूवल प्रोसेस के लिए लगता है ईमेल, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, तो ईमेल टेम्पलेट और ईमेल अलर्ट क्या होता है वो देखेंगे आज। ठीक है, सो हम लोग अभी से आज से स्टार्ट कर रहे हैं अप्रूवल प्रोसेस, बट अप्रूवल प्रोसेस आज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस हम लोग मंडे को करेंगे, बट अप्रूवल प्रोसेस को जो जो चीजें लगती है वो बना के रख देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको बताता हूँ कि अप्रूवल प्रोसेस क्या करना, क्या है हम लोगों को क्या करना है अप्रूवल प्रोसेस में, वो पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सो हम लोगों के पास अपना बैटर स्टेशन है। ये बैटर स्टेशन 31 ये हमारा एप्लीकेशन है। अब इसमें हम लोग जब भी न्यू बैटर स्टेशन बनाते हैं, न्यू या एग्जिस्टिंग जो कोई भी, चलो मैं अभी हम लोग एग्जिस्टिंग बैटर स्टेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, अभी ये समझो कि कोई भी बैटर स्टेशन, नया या पुराना, कोई भी बैटर स्टेशन नया या पुराना, ठीक है, अगर हम लोग प्रोजेक्ट स्टेटस रेड में होता है, अगर किसी भी बैटर स्टेशन का प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें गया, ठीक है, रेड में गया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपके मैनेजर को या आप जो भी यूजर चूज करोगे उसको क्या जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें है, रेड में है, अप्रूव करो करके उसको। और अगर आपके मैनेजर ने अप्रूव किया तब जाके वो रेड से कहा क्या आना चाहिए, कंप्लीट में आ जाना चाहिए। समझा क्या क्या करना है अपने को? देखो, अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है, कोई ना कोई एप्लीकेशन में छोटे बड़े फॉर्मेट में आप लोगों को अप्रूवल प्रोसेस लगेगी ही लगेगी। अप्रूवल प्रोसेस का क्या मतलब आता है, जब भी यूजर डेटा एंट्री करता है और अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन का डेटा एंट्री करता है तो वो डेटा पहले अप्रूवल के लिए जाता है। अगर आपका मैनेजर उसको अप्रूव करता है तभी जाके आपका डेटा सेव होता है या वो डेटा अपडेट होता है। दैट इज कॉल्ड अप्रूवल प्रोसेस। मैंने आपको सिंपल एप्लीकेशन बताया था, एम्प्लॉय जब लीव लेता है तो लीव लेते वक्त डायरेक्टली उसको लीव मिल नहीं जाती है, वो लीव पहले किसको जाती है, अप्रूवल में जाती है मैनेजर को। ठीक है, अगर वो मैनेजर उसको क्या करता है, अप्रूव करता है
तभी जाके उससे क्या होती है, उसको लीव मिलती है। तो ऐसे हर जगह होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट जो रहती है उसकी, कोई भी एंटिटी की, अगर मैं उसको 2000 देता हूँ, कॉस्ट में मैं 2000 देता हूँ, और अगर वो कॉस्ट 2000 के ऊपर होगी तो फिर क्या जाता है, वो जो डेटा है वो किस में जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा डेटा सेव नहीं होता है। तो यही प्रोसेस हम लोगों को अपने बैटर स्टेशन में लगानी है। यही सेम प्रोसेस हम लोगों को किस में लगानी है, अपनी बैटर स्टेशन में। तो क्या है अपना अप्रूवल प्रोसेस, क्या है अपना अप्रूवल प्रोसेस, कि अगर हम लोग नया या पुराना कोई भी, नया या पुराना कोई भी बैटर स्टेशन जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नया या पुराना कोई भी बैटर स्टेशन जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या अपडेट करेंगे, और अगर हमारा प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें रहा, रेड में, अगर हमारा प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें रहा, रेड में, तो क्या होना चाहिए, हमारे मैनेजर को क्या आना चाहिए, मेल आना चाहिए अप्रूवल का, उसको मेल सेंड होना चाहिए अप्रूवल, और उसमें लिखना चाहिए कि ये बैटर स्टेशन का, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें है, रेड में है, अप्रूव करो। और अगर वो अप्रूव लिखता है वहां पे अप्रूव, अगर वो अप्रूव करता है तो फिर ऑटोमेटिकली अपना प्रोजेक्ट स्टेटस किसमें आ जाना चाहिए, कंप्लीट में आ जाना चाहिए। समझा क्या, क्या करना है अपने को सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये कंसेप्ट हम लोगों को करना है अप्रूवल। अलग अलग सिनेरियोज रह सकते हैं, अभी हम लोगों ने ये सिनेरियो लिया कि मेरा प्रोजेक्ट स्टेटस अगर रेड में जाता है तभी क्या होना चाहिए, अप्रूवल प्रोसेस आ जाए। चलो मान लिया वो तो करना है, बट कभी भी अप्रूवल प्रोसेस में सबसे बड़ा काम किसका रहता है, ईमेल का, क्योंकि ईमेल जाएगा, उसको ईमेल में डेटा रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो उसको पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो अप्रूवल के लिए देगा या अप्रूवल के लिए नहीं देगा। ठीक है, सो कभी भी अप्रूवल प्रोसेस में ईमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ईमेल का। ठीक है, तो ईमेल बनाना पहले अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले हम लोग क्या देखते हैं, ईमेल टेम्पलेट। ईमेल कैसे बनेंगे, ईमेल का ढांचा कैसे बनेगा, ईमेल में डेटा क्या रहेगा, वो पहले सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस तो बनेंगी आगे में, बट अप्रूवल प्रोसेस के लिए पहले तो क्या लगेगा, ईमेल का ढांचा लगेगा, कि कौन सा कंटेंट उसको जाना चाहिए, कंटेंट में क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आपको अप्रूवल प्रोसेस बनाना है तो उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, ईमेल टेम्पलेट। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ईमेल टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट ईमेल टेम्पलेट। तो चलो, और वो ईमेल टेम्पलेट में मेरे को क्या मैसेज देना है, क्या मेल जाना चाहिए, कि बैटर स्टेशन का नाम आना चाहिए और उसका स्टेटस आना चाहिए, प्रोजेक्ट स्टेटस, और ये लिख के आना चाहिए कि उस मैनेजर ने उसको अप्रूव करना चाहिए, ये कंटेंट उस ईमेल टेम्पलेट में आना चाहिए, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ईमेल टेम्पलेट। तो कैसे बनाएंगे ईमेल टेम्पलेट, तो आप यहां से सेटअप में जाओ। ठीक है, ठीक है, सेटअप में गए, क्लियर है। सेटअप में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, और अभी हम लोगों को लाइटनिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा अपने पास, हम लोग क्लासिक में ही जाते हैं, क्योंकि फ्री वर्जन में लाइटनिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा कभी कभी। तो हम लोग कौन से ईमेल टेम्पलेट पे जाते हैं, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। तो यहाँ से क्लिक करो क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, अब ये टेम्पलेट होने का न्यू टेम्पलेट बोलो। ठीक है, न्यू टेम्पलेट बोलने के बाद, ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या टेम्पलेट में क्या चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट। कभी कभी हो सकता है कि कोई पेज वगैरह चाहिए, HTML चाहिए, तो HTML ले सकते हो, या कस्टम कोई पेज चाहिए, कस्टम लेटर हेड वगैरह रहता है ना ढांचा लेटर हेड का, जैसे भारत सरकार का ढांचा रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह, ऐसा कोई लेटर हेड वगैरह है क्या, या विजुअल फोर्स का कोई कोड है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अपना। हम लोग क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट ही देना है मैसेज में, तो टेक्स्ट। नेक्स्ट, अब वो बोलता है कि आपका जो ये ईमेल टेम्पलेट है वो कौन से फोल्डर में स्टोर होना चाहिए। अब यूनिफाइड पब्लिक क्लासिक ईमेल टेम्पलेट का मतलब है कि यूनिफाइड यानी सबको एक्सेस रहेगा,
जितने भी सेल्सफोर्स के आपके यूजर रहेंगे उन सबको वो ईमेल टेम्पलेट का एक्सेस रहेगा। तो ऐसा अपने को बनाना है, या आप ऐसा पर्सनल ईमेल टेम्पलेट भी बना सकते हो। वो क्या करेगा, आपका पर्सनल फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर आपका ईमेल टेम्पलेट स्टोर करेगा, यानी बाकी लोगों को उसका एक्सेस नहीं रहेगा। तो आप देखो आपको कैसे करना है, आपको यूनिफाइड रखना है या आपको पर्सनल रखना है। अभी के लिए हम उसको क्या लगता है, यूनिफाइड। अवेलेबल फॉर यूज यानी एक्टिव, हर जगह सेल्सफोर्स में वही है कि आप हर चीज जब बनाओगे तो उसको एक्टिव करना जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं करते तो आप बना तो लोगे बट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। टेम्पलेट को नाम, तो आप नाम दे सकते हो बैटल स्टेशन 31 टेम्पलेट। नाम यूनिक दो जिससे कल जाके आपको आपका टेम्पलेट सर्च करने में इजी जाए। ठीक है, टेम्पलेट सर्च करने में आपको इजी जाए। ठीक है, तो जो भी ईमेल को टेम्पलेट दोगे वही यूनिक नाम आ जाएगा उसको। फिर उसका एनकोडिंग टाइप, एनकोडिंग टाइप का क्या मतलब है कि आप उसको कौन से लैंग्वेज में भेजना चाहते हो। ठीक है, तो यूनिकोड रहती है, जापानीज, कोरियन, ट्रेडिशनल, ऐसे उन्होंने चाइनीज वगैरह दिया है, यानी वो फॉन्ट में वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो अपना क्या रहेगा, यूएस वाली लैंग्वेज है, इंग्लिश वाली, यूएस यूरोप, तो हम लोग यूएस यूरोप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई देना है तो उसको दे सकते हो। अब ये रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में, ठीक है, हम लोग कंटेंट लिखते जो क्या होगा, ईमेल के सब्जेक्ट में जाएगा। वो कंटेंट जो ईमेल के सब्जेक्ट में जाएगा, जब भी आप ईमेल किसी को भेजते हो तो उसमें सब्जेक्ट रहता है ना, तो अभी अपने को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कभी भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कि अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट स्टेटस रेट, ऐसा कुछ जो भी आपको सब्जेक्ट देना है। बट ये सब्जेक्ट आपके मैनेजर को, ठीक है, या आप जो भी यूजर सिलेक्ट करोगे उसके ईमेल के सब्जेक्ट में जाएगा। इतना क्लियर है क्या, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे ईमेल टेम्पलेट बना रहे हैं यस सर। सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है ईमेल का बॉडी। अब बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देंगे। अब फिक्स मैसेज देंगे क्या कि बैटल स्टेशन इज इन रेड प्लीज अप्रूव इट। अरे कौन सा बैटल स्टेशन, उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बैटल स्टेशन के तो मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो हम लोगों को यहाँ पे डायनामिक मैसेज देना पड़ेगा। ईमेल टेम्पलेट बनाने का वही काम है कि डायनामिक मैसेज आना चाहिए। ठीक है, कि ये बैटल स्टेशन का प्रोजेक्ट स्टेटस इसमें है, प्लीज अप्रूव इट। कभी भी आपको जब भी मैसेज आते हैं, ऑटोमेटेड मैसेज आते हैं, तो उसमें क्या रहता, फिक्स मैसेज रहता क्या, नहीं, आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर या आपका एम्प्लॉय आईडी आएगा, आप कितने दिन की लीव ले रहे हैं वो भी आएगा, वहां पे रीजन आएगा। तो वो क्या हर एक के लिए नया ईमेल टेम्पलेट बनाते क्या, नहीं, टेम्पलेट एक ही रहेगा, बट उसमें डायनामिकली क्या जाते हैं, डेटा जाता है, डायनामिक डेटा जाता है। तो इसलिए जब भी टेम्पलेट बनाओगे तो फिक्स टेम्पलेट मत बनाओ, फिक्स यानी फिक्स मैसेज मत बनाओ, क्योंकि फिक्स मैसेज बनाओगे तो आगे वाले अप्रूवल को समझेगा नहीं कि कौन से बैटल स्टेशन के लिए बना रहे हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि ईमेल टेम्पलेट बना रहा हूं किसके लिए, लीव अप्रूवल के लिए, और मैंने लिख दिया हाय प्लीज अप्रूव दिस लीव। अरे भाई कौन से एम्प्लॉय की, कौन सी लीव, कितनी लीव, क्या रीजन था, हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से तो डेटा क्या होगा, चेंज होगा ना। तो अपने मैसेज में कभी भी क्या होना चाहिए, डायनामिक डेटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डायनामिक डेटा, फिक्स डेटा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज तो लिखते हैं बट उसमें फिक्स डेटा नहीं डालेंगे, डायनामिक डेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैटल स्टेशन का नेम ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, मैसेज में कभी भी बैटल स्टेशन का नाम आ जाएगा, वेपन 1, वेपन 2, बैटल स्टेशन ST3, 4, ऐसा नाम आ जाएगा। और प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो भी फिक्स नहीं रखते, जो रेड कलर है, ठीक है, जो भी रेड आना चाहिए वो भी प्रोजेक्ट के स्टेटस के थ्रू आना चाहिए, एकदम अपन हार्ड कोड नहीं करते रेड भी। ठीक है, कल जाके ऐसा हो गया कि मेरे को येलो के लिए अप्रूवल चाहिए, तो मैं क्या दूसरा टेम्पलेट नहीं डालते बैठूंगा, यही टेम्पलेट का यूज करूंगा, क्योंकि वो स्टेटस में क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट स्टेटस ऐसा बोल देते, यानी रेड वगैरह कलर का नाम नहीं रखते। यानी कल जाके अगर मुझे अप्रूवल येलो के लिए लेना है तो फिर से टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायनामिकली वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट स्टेटस वहां पे आ जाएगा, बैटल स्टेशन इज इन येलो प्लीज अप्रूव इट। समझा क्या कंसेप्ट। हम लोग मैसेज जब बनाएंगे तो हमारा जो टेम्पलेट चाहिए वो क्या चाहिए,
डायनामिक चाहिए। डायनामिक। क्लियर है? हाँ, बट अभी डायनामिक के लिए फील्ड का नाम तो लाना पड़ेगा। और फील्ड का नाम है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फील्ड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट फील्ड का नाम, सब कुछ लाना पड़ेगा। तो वो भी झंझट चिंता मत करो। ऊपर जाओ, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय, ये फिक्स रहेगा। अब मुझे क्या करना है, बैटर स्टेशन का नेम ऐड करना है। तो बैटर स्टेशन का नेम ऐड करने के लिए यहाँ पे ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे फील्ड्स आते हैं। जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो फील्ड्स, तो यहाँ पे सभी फील्ड्स है। तो कौन सी फील्ड चाहिए, किसके फील्ड चाहिए अपने को? बैटर स्टेशन 31। ठीक है। अब इसके होने के बाद नीचे में जाओगे तो यहाँ पे फील्ड के पूरे नाम आएंगे। अब कौन सी फील्ड चाहिए? तो मेरे को चाहिए बैटर स्टेशन नेम। है क्या बैटर स्टेशन नेम? है। तो बैटर स्टेशन नेम आ गया, ये बैटर स्टेशन नेम। इसको कॉपी करो, ये नीचे में आ जाएगा। इसको कॉपी करो इधर, और इधर में क्या कर दो, डाल दो। ठीक है। तो जिससे बैटर स्टेशन का डायनामिक नेम, जो भी रिकॉर्ड के लिए ईमेल टेम्पलेट चलेगा, जो भी रिकॉर्ड के लिए अप्रूवल चलेगा, ठीक है, तो वो ईमेल टेम्पलेट में वो रिकॉर्ड का नाम आएगा, ना कि फिक्स होगा। इज इन। अब मेरे को वो रेड में है वो भी फिक्स नहीं करना है, वो भी प्रोजेक्ट का स्टेटस यहाँ पे ऐड करना है। प्रोजेक्ट स्टेटस नाम की फील्ड ऐड करना है। तो फिर से मैं ऊपर में जाऊंगा, ठीक है, यहां से क्या करूंगा, कौन सी फील्ड ऐड करूंगा? प्रोजेक्ट स्टेटस। हाँ, और नीचे में जो मर्ज वाली फील्ड आती है वो कॉपी करके इधर डाल दो। ठीक है, इज इन, ये डाल दिया। अब सिंपल लिख दूंगा, प्लीज अप्रूव इट। ये फिक्स रहेगा, प्लीज अप्रूव इट वगैरह, ये तो फिक्स। और थैंक्स XYZ ऐसा कुछ दे दिया। समझा क्या मैसेज? अभी ये तो मैंने बहुत छोटा मैसेज बनाया, ऐसा बड़ा मैसेज भी हो सकता है जिसमें रीजन वगैरह सब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। सर एनकोडिंग ही लैंग्वेज में होंगी क्या सर? आपको जैसे जो मर्जी है, आपको अगर कल जापानीज में बोल रहेगी तो आप जापानीज में करोगे, चाइनीज में बोली रहेगी तो चाइनीज में करोगे। ऑप्शन दिए ना आपको। बट अभी तो अपन इंग्लिश ही समझता है ना मैक्सिमम लोगों को, तो हम लोग मैसेज किस में भेजते हैं? इंग्लिश में। तो एनकोडिंग के लिए, इंग्लिश के लिए ये फॉर्मेट है, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप। ओके सर। है क्लियर? सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने ईमेल बॉडी में बैटर स्टेशन नेम पुट करे हैं, वैसे सर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं? सब्जेक्ट में हाँ कर सकते ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेटस आप ऐसा डाल सकते हो, फॉर ओके ऐसा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस ले लेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। टेम्पलेट एंड शिफ्ट। तो ये आपका टेम्पलेट बना जो कि अप्रूवल प्रोसेस में आपको काम में आएगा। ऐसे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो, ध्यान दो। ठीक है, सो मल्टीपल टेम्पलेट्स में क्या होगा, मल्टीपल टेम्पलेट्स में आप बना के रख दो। आप जब भी आप कोई अप्रूवल, कोई भी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए अप्रूवल बना रहे हो, तब ये टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। जैसे होता है ना, कोई एम्प्लॉय जब नया आता है तो उसको वेलकम का एक मैसेज आता है, तो वो क्या हर एक एम्प्लॉय के लिए नया मैसेज बनाते क्या? नहीं, वो एक क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के रख देते हैं, जब भी एम्प्लॉय आता है तो उसको भेज देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया टेम्पलेट। पर टेम्पलेट तो किसी यूजर को भेजना पड़ेगा ना, तभी जाके उसको मैसेज आएगा। तो अप्रूवल में क्या होता है, हम लोग टेम्पलेट अलग बनाते हैं और यूजर अलग बताते हैं कि कौन से यूजर को ये टेम्पलेट जाना चाहिए, ये अलग अलग बताते हैं। ठीक है, बट कभी कभी अपने पास ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, ध्यान दो, कभी कभी अपने पास ऐसा भी ऑप्शन रहेगा जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट क्या करना है, टेम्पलेट और यूजर पूरा कॉम्बिनेशन दे देना है, यानी अलग अलग नहीं देना, पूरा टेम्पलेट और यूजर पूरा कॉम्बिनेशन मेरे को, यानी क्या करना है, पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन रहेगा, वो पकड़ना है और भेज देना है। ठीक है, तो वो टाइप को बोला जाता है ईमेल अलर्ट। ईमेल टेम्पलेट अलग है, ईमेल अलर्ट अलग है। ईमेल अलर्ट में क्या होता है, टेम्पलेट और यूजर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है ईमेल अलर्ट में। यानी क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों ने प्रोसेस बिल्डर देखा था, बहुत सारे लोगों ने प्रोसेस बिल्डर देखा है यहाँ पे, वहां पे एक ऑप्शन था ईमेल अलर्ट का, है क्या? ईमेल अलर्ट का मतलब है कि अगर चलो डेटा मेरा सेव हो गया तो मेरे को मैसेज भेजना है, किसी को भी ईमेल भेजना है, मेरा डेटा सेव हो गया तो फिर क्या करोगे, टेम्पलेट अलग और यूजर अलग ऐसा नहीं बताओगे ना, डायरेक्ट क्या करोगे, ईमेल टेम्पलेट और यूजर इनका कॉम्बिनेशन बनाओगे और उसको भेज दोगे। तो ये कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, ईमेल अलर्ट।
ईमेल अलर्ट का पूरा पैकेज है। ईमेल अलर्ट क्या पूरा पैकेज है, जिसमें क्या होगा, टेम्पलेट भी रहेगा और क्या रहेगा, यूजर भी रहेगा। यानी जब भी आपको किसी ने बोला कि मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजना है, तो आप उसको क्या भेजोगे, ईमेल अलर्ट। तो उसमें क्या रहेगा, मैसेज भी रहेगा और किसको भेजना है वो भी पता रहेगा। अप्रूवल में क्या होगा, अपने को टेम्पलेट अलग देना है और यूज किसको भेजना है वो भी अलग बताना है। बट बहुत सारे सिनेरियोज में, अप्रूवल के वक्त भी दिखाऊंगा मैं, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा रहेगा कि आपको ये बोला जाएगा कि डायरेक्ट ईमेल भेजना है उसको, डायरेक्ट ईमेल भेजना है, कंटेंट भी उसमें चाहिए और यूजर भी उसी में चाहिए। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ईमेल अलर्ट। तो तुमको ईमेल टेम्पलेट बनाना भी आना चाहिए और तुमको क्या पता चाहिए, ईमेल अलर्ट। बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि ईमेल अलर्ट उसको भेज, तो तुमको ईमेल अलर्ट कैसे बनता है वो पता चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो ईमेल टेम्पलेट बना है इसी को पकड़ के ईमेल अलर्ट बनाते हैं। तो ईमेल अलर्ट में क्या होगा, टेम्पलेट रहेगा और साथ में किस यूजर को अलर्ट भेजना है, यानी किस यूजर को ईमेल भेजना है वो भी हम लोग उसमें बता देंगे। ईमेल अलर्ट में हम लोग टेम्पलेट के साथ क्या बताते हैं, यूजर भी बताते हैं। ठीक है, तो वहां पे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट बना के रखना ही पड़ेगा, वो तो स्किप नहीं कर सकते, टेम्पलेट तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ में यूजर भी रहेगा जिसको मैसेज जाना चाहिए वो भी हम लोग उसमें बता देते हैं। ठीक है, अप्रूवल में अपने को ईमेल अलर्ट का थोड़ा काम नहीं रहेगा, क्योंकि अप्रूवल में हम लोग अलग अलग बताते हैं, टेम्पलेट अलग रहेगा, किसको यूजर को भेजना है वो भी अलग रहेगा। बट कहीं कहीं अपने को ईमेल अलर्ट लगता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि इसको मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट ईमेल अलर्ट। तो ईमेल टेम्पलेट की जगह आप लिखोगे ईमेल अलर्ट। ठीक है, ईमेल अलर्ट, न्यू ईमेल अलर्ट। अब इसको डिस्क्रिप्शन तो मैं बोल सकता हूँ बैटल स्टेशन 31 क्या है, ईमेल अलर्ट। आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। बट ईमेल अलर्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बनते हैं। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी वो ऑब्जेक्ट से लिंक रहते हैं। यानी अगर मैं बैटल स्टेशन 31 के लिए ईमेल अलर्ट बना रहा हूं तो मैं उसको बैटल स्टेशन 31 के प्रोसेसेस में ही यूज कर सकता हूं, दूसरे इसमें वो यूज नहीं होगा। जैसे आप लोग ये समझो कि आपने प्रोसेस बिल्डर बनाया किसका, बैटल स्टेशन 30 का, और उसमें आप ईमेल अलर्ट भेजना चाहते हो किसका, बैटल स्टेशन 31 का, तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा उसको, क्योंकि हर एक अलर्ट अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, लिंक रहता है। तो वो उसके ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रोसेस होता रहेगा उसी में वो मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलता वो। क्लियर है क्या कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए हम लोग जब अलर्ट बनाते तब ऑब्जेक्ट देते हैं। अब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है, 31 के लिए। 31। तो 31 के लिए अगर मैं बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये जो अलर्ट है वो मेरे को 31 के अप्रूवल प्रोसेस में, 31 के प्रोसेस बिल्डर में, या 31 का और कुछ हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ही दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो, तो ईमेल अलर्ट बना लिया। अब टेम्पलेट लगेगा उसको, टेम्पलेट है ना ढांचा, तो अभी आप लोगों ने बना के रख चुके हो, उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहां से सर्च करो और क्या सर्च करोगे, बैटल स्टेशन 31 टेम्पलेट। ठीक है, अब टेम्पलेट भी आ गया, ईमेल अलर्ट का नाम भी आ गया, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो भी पता चल गया। अब यहां से आता है यूजर, कौन से यूजर को भेजना है मैसेज। अब हो सकता है आप सिंगल यूजर को भेजो, हो सकता है आपको मल्टीपल यूजर को भेजना है। तो यहाँ पे आपको सेल्सफोर्स के यूजर दिखेंगे, कौन दिखेंगे आपको यहाँ पे, सेल्सफोर्स के यूजर। तो बस आपको क्या करना है, ये सेल्सफोर्स के यूजर में से क्या करना है, जिस भी यूजर को आपको भेजना है उसको इधर से क्या करो, इधर ट्रांसफर कर सकते। आपको जिसको भेजना है उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते। यहाँ पे क्या आएगा, यूजर आएगा, रोल आएगा, पब्लिक आएगा। अभी अपने को रोल पब्लिक वगैरह कुछ नहीं पता, वो सिक्योरिटी में देखेंगे, तब आपको रोल पब्लिक क्यू ये सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो अपने पास यूजर है, तो आपकी मर्जी आपको किसको भेजना है।
तो मैंने अभी यूजर को सिलेक्ट किया और जितने भी यूजर्स थे वो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे, उसमें से जो जो यूजर को देना है वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। क्लियर है कि इतना ईमेल अलर्ट? यस सर। ठीक है, चलो अब अलर्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को अलर्ट में और एक ऑप्शन भी मिलता है, और वो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ये है कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स, अगर मेरे को सेल्सफोर्स के अलावा भी मुझे बाहर के यूजर को ईमेल भेजना है, यानी जो ईमेल टेम्पलेट में जो टेम्पलेट था, जो कंटेंट था, वो ईमेल, वो मुझे अगर बाहर के यूजर को भी भेजना है तो मैं 5 यूजर को यहाँ पे डाल सकता हूँ, और ये 5 यूजर कौन रहेंगे? आउटसाइड ऑफ द सेल्सफोर्स। तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा मैं कॉमा सेपरेटेड क्या कर सकता हूँ, ऐसा कॉमा सेपरेटेड क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल अलग यूजर्स के नाम भी ऐड कर सकता हूँ जो मेरे सेल्सफोर्स के अंदर नहीं है। यानी हो सकता है ना, कल जाके तुम किसी एम्प्लॉय ने क्या किया, लीव लिया, अलर्ट एम्प्लॉय का, उसको मैसेज भेजना है, तो उसको अपने मैनेजर को भी मैसेज भेजना है और साथ में अपने क्लाइंट को भी मैसेज भेजना है। अब क्लाइंट तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, तो वो यहाँ से क्या कर सकता है, बाहर के लोगों को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं। यानी कंटेंट वही रहेगा, तो सेल्सफोर्स के अंदर के यूजर यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, और अभी अपन फ्री में है इसलिए आपको 5 ईमेल दे रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड 5 यूजर आप डाल सकते हैं। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो जैसे हम लोग जब आप लोग लॉगिन करते हो सेल्सफोर्स के अंदर, जब आप लॉगिन करते हो तो आपका जो भी आपने आईडी दिया होगा वो उसको पता है, तो हम लोग जब भी यूजर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आईडी में वो मेल भेज देगा। बट अगर आपको उसके ईमेल आईडी के अलावा भी दूसरे ईमेल आईडी पे मैसेज भेजना है, या किसी और यूजर को मैसेज भेजना है जो सेल्सफोर्स के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड उसको वहां पे उसके ईमेल आईडी दिख सकते हैं, 5 ईमेल आईडी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और करंट ईमेल किससे जाना चाहिए मैसेज, आपने किसको जाना चाहिए वो बताया, क्या जाना चाहिए वो भी बता दिया, बट किससे जाना चाहिए? तो जो करंट प्रोसेस करेगा, यानी जो भी अप्रूवल प्रोसेस करेगा या जो भी यूजर क्या करेगा, डेटा एंट्री करेगा, उसका ईमेल आईडी होना चाहिए ना। यानी अगर मैं एम्प्लॉय हूं या मैं बैटल स्टेशन बना रहा हूं और मेरे थ्रू ईमेल अलर्ट जा रहा है, तो करंट ईमेल आईडी किस करेगा, मेरा ही रहेगा ना, मेरे थ्रू ही लोगों को जाएगा, तो मेरा ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज जाने चाहिए, ये बताना है। तो मैक्सिमम बार तो करंट ही ईमेल रहेगा। डिफॉल्ट वर्कफ्लो यूजर ईमेल एड्रेस, अब अगर कोई वर्कफ्लो अगर है उसके थ्रू जा रहा है तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता, डायरेक्टली अपना करंट यूजर ही ईमेल एड्रेस रहता है। समझा क्या ये कंसेप्ट, हाउ टू क्रिएट अ अलर्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक सर है, एक क्वेश्चन हाँ बोलिए। सर, जो आउटसाइड सेल्सफोर्स से ऐसे 5 आप भेज सकते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल एक्सेस होना नहीं होना वो सब कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उससे कुछ भी लेना देना नहीं उसका, वो डायरेक्टली भेज देगा, क्लाउड सर, सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ। मैंने जब मेरे इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा फ्रॉम ईमेल एड्रेस, जो नीचे का फील्ड है ना, कौन सा? मैं सिर्फ करंट यूजर ही लिख के आ रहा है डिफॉल्ट। हाँ, तो वो कभी कभी मेरे इसमें मैंने बहुत सारे और भी चीजें की है, इसलिए मेरे इसमें आ रहा है, बट मैंने अभी बताया ना आपको कि मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, करंट यूजर ईमेल एड्रेस ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी मैसेजेस भेजेंगे, मेल भेजेंगे, वो करंट यूजर के थ्रू ही जाएगा ना। जो भी यूजर उसको करेगा, जो भी यूजर डेटा ऐड करेगा, उसके थ्रू ही क्या जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम वही रहेगा। मैंने एक वर्कफ्लोज वगैरह बनाए इसलिए मेरे इसमें वो ऑप्शन आ रहा है, बट मैक्सिमम यही रहेगा, करंट यूजर ईमेल एड्रेस ही रहेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर यूजर में अपन को जैसे आपने डाले उतना ही डालना ना हमको भी? क्यों, आपके यूजर पास में और यूजर नहीं हो सकते क्या? हो सकते सर। तो फिर ये क्या सवाल है? नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए अभी जैसे आपने डाले वैसे उतने ही डालना ना? तो मेरे इसमें, तुम्हारे इसमें अमोल नाम का यूजर होगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो फिर तुम्हारे इसमें जो यूजर होंगे वो डालोगे ना तुम। हाँ वही अभी मैंने 2 यूजर डाले, तुम अभी खुद को ही मैसेज दोगे। ओके सर। आगे में जब तुमको नए मल्टीपल यूजर्स आएंगे
ठीक है, जब तुमको यूजर्स कैसे बनाया जाता है, जब तुम सीख लोगे तब फिर आप मल्टीपल यूजर्स को भी भेजना। अभी तो तुम्हारा ही नाम डाल दो तो तुम्हारा ही कोई ईमेल जाएगा। अरे दादा कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, मैं बना रहा हूँ, जैसे वो गधे वाले प्रोग्रामिंग नहीं है कि मैं बना रहा हूँ वैसे ही तुम बनाओगे। इट ऑल डिपेंड्स, आपको किस किस को मैसेज भेजना है। ईमेल अलर्ट जब आप बनाओगे तो आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा कि ये कंटेंट ये यूजर को जाने चाहिए, तो वो यूजर आप सिलेक्ट करोगे और उधर डाल दोगे। तो फिक्स है क्या कि मैंने बनाया उतने यूजर को जाएगा करके? तुम्हारे इसमें सोमिल देशमुख नाम रहेगा क्या? रहेगा क्या? नहीं ना, तो तुम्हारा नाम रहेगा तो तुम खुद को डालोगे ना, या किसी और यूजर को आपको भेजना है तो वो यूजर को आप सिलेक्ट करो और उधर डालो। तो दैट इज नॉट फिक्स नो। ईमेल अलर्ट 10 लोगों को भी जा सकता है, 2 लोगों को भी जा सकता है, 20 लोगों को भी जा सकता है। तो वो तो टोटली डिपेंड करेगा तुमको किसको भेजना है। और ये कौन डिपेंड करेगा? तुम्हारा डिजाइन डॉक्यूमेंट या तुम्हारा आर्किटेक्ट या तुम्हारा कस्टमर डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से तुम लोग बनाओगे। डेवलपर खुद का दिमाग नहीं लगाता किसको भेजना है, वो उसके डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा या उसको बताया जाएगा, वैसे वो बिहेव करेगा। क्लियर है क्या? तो अभी तो समझना चाहिए कि डेवलपर जब काम कर रहा है तो वो कोई भी अपने दिमाग से किसको भेजना है, क्या कंटेंट भेजना है, वो अपने दिमाग से नहीं कर रहा है, उसको डिजाइन डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा, उसके हिसाब से वो कर रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं वैसे करो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर ये जो यूजर यहाँ पे डिफाइन दिख रहे हैं, तो हाँ, वो आपने जो बनाया है वही दिख रहे हैं ना ये? हम लोग जो बनाएंगे यूजर वो दिखेंगे। अभी आपको नहीं पता है, अगले से अगले हफ्ते में जब हम लोग सिक्योरिटी वाला पार्ट देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे यूजर क्रिएट होते हैं, मल्टीपल यूजर। तब आपके सेल्सफोर्स में भी उतने यूजर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो यूजर क्रिएट करने पड़ते हैं अपने को, बट यूजर ऐसे नॉर्मल क्रिएट नहीं होते, उसमें प्रोफाइल्स लगते हैं, पर प्रोफाइल्स लगेंगे, फिर रोल्स लगेंगे, तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आगे में आएगा हाउ टू क्रिएट मल्टीपल यूजर्स। तो जब आप वो क्रिएट करोगे और फिर से आप ईमेल अलर्ट बताओगे तब आपकी इसमें ये लिस्ट में यूजर्स दिखेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो यूजर अभी तो आपके इसमें एक ही यूजर दिख सकता है, या सेल्सफोर्स कुछ एट रैंडम यूजर्स वगैरह बनाता है वो दिख सकते हैं। ठीक है, बट आगे में आपको आएगा वो ऑप्शन कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, करेंगे हम लोग वो भी। तो जो जितने भी यूजर्स हम लोग बनाएंगे वो सभी आपको लिस्ट में दिखेंगे। वो हो गया आपके सेल्सफोर्स के अंदर के यूजर। यानी सेल्सफोर्स क्या है? एक प्लेग्राउंड है। आपने जब लॉगिन किया तो आपको एक प्लेग्राउंड दे दिया सेल्सफोर्स ने। अब यहाँ पे आप अकेले नहीं खेलोगे ना, आपके साथ क्या रहेंगे? मल्टीपल लोग आएंगे। तो वो मल्टीपल लोग यानी कौन है? मल्टीपल यूजर। अगर आपको याद होगा हम लोग जब ऑब्जेक्ट फील्ड्स बना रहे थे तब हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सेस दे रहे थे ना। तो वो किसको दे रहे हैं हम लोग एक्सेस? वो यूजर्स को ही तो एक्सेस दे रहे थे। एक्सेस दे रहे थे या निकाल रहे थे? बट हम लोग डायरेक्टली यूजर्स को एक्सेस नहीं देते। किसको एक्सेस देते हम लोग? किसको एक्सेस देते? प्रोफाइल को। प्रोफाइल्स को देते हैं, और प्रोफाइल्स के अंदर यूजर रहता है। तो आगे में अपने को प्रोफाइल्स, यूजर्स, ये सब कुछ और डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है कि किसने पूछा था ये क्वेश्चन, यूजर वाला? हाँ सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? डाउट्स क्लियर करो, अच्छी चीज है डाउट क्लियर करना। नो सर सर। डिफॉल्ट यूजर भी रहता है क्या? क्योंकि एक सिक्योरिटी यूजर और इंटीग्रेशन यूजर ये दो हमेशा हर एक इसमें दिखते हैं। वो कैसा है कि वो सेल्सफोर्स खुद ही डाल देता है, मैं वही बोल रहा हूँ। बट ऐसा कोई डिफॉल्ट यूजर्स नहीं है, हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है किस यूजर को देना है नहीं देना। ओके। सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग में से किसी एक को ये ईमेल आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा, सुना ही नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग में से किसी एक को ये ईमेल अलर्ट भेजना है तो हमको पहले ये इसमें से कोई भी एक यूजर को बनाना पड़ेगा। जैसा उमेर को भेजना है मुझे, तो मेरे को उमेर को यूजर बनाना पड़ेगा ना सर? हाँ, आपको उसको यूजर बनाना पड़ेगा, उसका ईमेल आईडी लेके उसका यूजर बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा यूजर। ठीक है, आपके इसमें जाके आपको उसका यूजर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, उसको प्रोफाइल देना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रोफाइल के हिसाब से वो सारी चीजें एक्सेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और फिर आप जब ईमेल अलर्ट में आओगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखेगा, उसको आपको वो अलर्ट भेजना पड़ेगा। ओके।
बट ये तो ईमेल अलर्ट बन गया है, बट इसको भेजने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू या अप्रूवल के थ्रू, यानी डायरेक्ट ये ईमेल अलर्ट आपने सिर्फ ये बनाया है, अभी इसको यूज कहाँ किया, यूज कैसे करने वो आगे में देखेंगे, अभी तो सिर्फ बना के रखा है अपन ने, आगे में कहाँ यूज करना वो मैं बताऊंगा। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ सर। अरे जिसने पूछा था उसको पूछ रहा हूँ मैं, उसने जी सर, कि वो जी वो सर, बोला कि कैसे यूजर बनाएंगे। जी सर क्लियर है। हाँ, एंड देन सेव इट। सो ये हो गया आपका ईमेल जो बन के रेडी है। सो मंडे को हम लोग यही ईमेल अलर्ट या टेम्पलेट को लेके अप्रूवल प्रोसेस बनाएंगे। तो अभी के लिए आपको ईमेल अलर्ट कैसे बनता है, ईमेल टेम्पलेट कैसे बनते हैं, यूजर्स को कैसे असाइन करोगे, ठीक है, अभी तो आपका खुद का ही यूजर रहेगा, मल्टीपल यूजर्स नहीं रहेंगे, तो अभी आप खुद को ही असाइन करो, ठीक है, और बना के रखो, क्योंकि अप्रूवल कल जब रहेगा, अप्रूवल जब अपन मंडे को पढ़ेंगे तब ये अपने को ये सारी चीजें लगेगी। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अब तक? यस हाँ, सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन हाँ बोलिए। सर। कल का लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन में हमको कोई कस्टमाइज बटन चाहिए हाँ कहीं पे भी, तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो वो करके देखा तो सर अपने न्यू रिकॉर्ड का बटन बनाया था, लेकिन वो हाँ, मोबाइल पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मोबाइल पे तुमने उसको पहले ऐप पे। उसको वो पब्लिशर लेआउट से ये किया था कि उसमें? हाँ सर, मेरे को publisher व्हाट्सएप पे layout- वो तुम्हारा बताओ, ग्लोबल हाँ एक्शन सर, बताओ, और वो भी बताओ, फिर मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, क्या हाँ किया सर, क्या नहीं ठीक है, किया। बैठो। हाँ, ठीक है, देन मंडे को मिलेंगे हम लोग। है कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। किसी को? हाँ, और No, sir. होगा तो वी कैन डिस्कस इट, अभी भी टाइम है अपने पास। है किसी को क्वेश्चन?